आप सब लोग रामायण की चौपाइयों से बहुत ज्यादा परिचित हैं। सबको चौपाई कंठस्थ होगी कि सन्मुख होए जीव मुह जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ माने होते हैं पाप। भगवान कहते हैं कि एक जन्म नहीं, कोटि माने होता है करोड़। मैं उसके करोड़ों जन्मों के अघ यानी पापों को नाशय माने समाप्त कर देता हूं। लेकिन वो कब करते हैं, कैसे करते हैं? सन्मुख तो सभी जाते हैं, ऐसा कौन है जो भगवान के दर्शन नहीं करता? रोज भगवान के दर्शन करने लोग जाते हैं, कथा सुनने भी जाते हैं, लीला दर्शन करने भी जाते हैं, उनकी छवि को देखने को भी जाते हैं, लेकिन भावना अलग अलग होती है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। भगवान के पास रोज ना जाकर के 1 महीने में जाना, और 1 महीने में भी ना जाकर के 1 साल में जाना। लेकिन जब जाना भगवान के सामने तो सांसारिक कोई भी व्यस्तता लेकर के मत जाना, अपनी कोई भी कामना लेकर के मत जाना। हम लोग जाते हैं भगवान के सामने, पुष्प ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, जल ले जाते हैं, कुछ सामग्री ले जाते हैं, दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई कामना ना हो। किसी ना किसी कामना को लेके हम जाते हैं, और कामना को लेके जाते हैं तो भगवान की भक्ति और उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती और हमारे पाप समाप्त नहीं होते। क्योंकि हम कुछ लेकर के गए और भगवान के सामने चढ़ाने के बाद हमने कहा है भगवान ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। एक कामना नहीं है, अनेकों कामना रहती हैं हमारी। उन अनेकों कामनाओं को लेके जाते हैं तो भगवान भी उनमें से 1-2 कामनाओं को पूरा कर देते हैं और हम चले जाते हैं। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो समाप्त नहीं होते। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। तो बिना कामना के जाना। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम मैं ना तुम्हारा। हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना है कि भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर हम रोज गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कामना के साथ करते हैं। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम भावना से गाना। और ये जो कीर्तन है भगवान का, आप सब लोग इस कीर्तन को जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको सब जानते हैं। इस कीर्तन में भगवान के 7 नामों से भगवान को याद किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 7 बार भगवान के नाम लिए और फिर प्रार्थना की है उस भक्त ने जिसने ये नाम लिए। वो कौन था ये नामों को लेने वाले? वो थी भगवान की पत्नी भक्ति। भगवान की पत्नी भक्ति जब उनको कष्ट था, बहुत ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे, उस समय भक्ति देवी ने ये कीर्तन किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर बदंती। मुहु माने बार बार, बदंती माने बोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
और इस भावना से बोली कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं आपके इस नाम को निष्काम भावना से गाऊं, कोई कामना मेरी ना रहे। क्योंकि अंत समय जब आता है तो जितनी हमारी कामनाएं रहती हैं ना, वो सारी कामनाएं फिर सामने आ जाती, क्यों पूरी हो नहीं पाती। आज तक जितने भी जीव दुनिया में जे देहधारी आए, किसी की भी राजा महाराजा ज्ञानी सन्यासी ज्योतिषी किसी की कोई कभी पूर्ण कामना तो हुई ही नहीं है, अधूरे में ही जाना पड़ा। जाना तो पड़ेगा ही, कामना कभी भी वृद्धावस्था तक कामना पूर्ण नहीं होती। बेटे के यहाँ बेटा हो गया, वह भी बड़ा हो गया, भगवान ने उम्र हमको दे दी। अब मन में विचार आया कि इसका भी विवाह देख जाता, फिर मन में विचार आया कि इसके यहाँ भी एक बालक हो जाता, उसको भी देख जाता, स्वर्ग सीढ़ी चढ़ जाता। कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और उन्हीं कामनाओं के मध्य में ही हमको जाना पड़ता है, तो वो कामना सामने ना आए। एक सासू और एक बहू, एक घर में दोनों थी। दोनों में इतना प्रेम था कि वो सासू कुछ काम करने नहीं देती थी बहू को। तुम बैठ, मैं सब कर लूंगी। क्योंकि उसके यहाँ जब बेटा हुआ था, एक ही बेटा हुआ था और चतुर्थ अवस्था आ गई थी उसकी। वृद्धावस्था के समय उसके यहाँ बालक हुआ था, तो बहुत स्नेह अपने पुत्र और पुत्र वधू को करती थी और किसी बात की कोई कमी नहीं थी उसके यहाँ। उसके यहाँ कोई संतान हुई नहीं। अब उसका मन, बेटे का विवाह हुआ, बहू आ गई, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो इस बात से वो दुखी रहने लगी। सब काम करती घर का, बहू को नहीं करने देती, बहू भी उसका बहुत ध्यान रखती। और जहाँ भी जिस मंदिर में, देवालय में, संत महात्माओं के पास जाती तो बस यही कहती, भगवान मेरी महाराज एक ही इच्छा पूरी कर दो कि मेरी बहू की गोदी भर जाए। संजोग ऐसा बना कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं हो पाई और उसको बीच में ही जाना पड़ा। वृद्ध तो थी ही, लेकिन उसका ममत्व, उसका मोह, उसकी ममता अपनी बहू में, पुत्र में, परिवार में बहुत ज्यादा थी। और अंत में उसको, यदि हमारी ममता किसी में अधिक होती है ना, देखो धन में ममता होगी तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि धन की ममता में हम मरेंगे तो हमें सर्प बनना पड़ेगा। धन में यदि आसक्ति है और धन की याद में शरीर छोड़ा तो हम नाग बनेंगे, सर्प। और किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हम करते हैं, उसकी याद में शरीर छोड़ेंगे, या किसी से बहुत ज्यादा बैर भी हम रखते हैं, उसको सोचते सोचते कि इसका बुरा नहीं कर पाया मैंने, तो हमको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। संजोग ऐसा बना कि वो शरीर उसने छोड़ा तो उसका बहुत प्रेम था अपनी बहू से, और उसको उसी घर में प्रेत योनि में आना पड़ा। आस पास कहीं इधर उधर, प्रेत जो होता है वो गंदी जगह में रहता है, आस पास आकर के वहां रहने लगी और वो प्रेत बन के भी उसके घर के कार्यों में हाथ बटाने लगी। रात्रि में आती और बहू के यहाँ जो भी साफ सफाई करनी होती तो उसको भी कर जाती। कभी तो बर्तन अगर पड़े हुए हैं रात्रि के तो बर्तनों को साफ करके चली जाती। और सुबह जब वो उठ के देखती तो कहा ये क्या है। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मैं जब सो जाती हूँ तुम्हें तो मालूम नहीं रहता है, और मैं कहीं झाड़ू लगाई नहीं, इधर उधर कचरा फैला रहता है, और मुझे सुबह साफ सफाई मिलती है। मेरे बर्तन भी कई बार छूट गए धोने से, रात को मैं थक गई नहीं धो पाई तो बर्तन भी मुझे धुले मिलते हैं। उसके पति ने कहा तुम गलत फहमी में है, ऐसा कुछ नहीं। बोली नहीं मैं सत्य कह रही हूँ, नहीं मानते हो तो तुम देख लेना। एक दो बार उसने ऐसा किया, लेकिन उस पुत्र के समय उसके अपने पति को बता करके जब उसने कार्य छोड़ा, बर्तन छोड़े या साफ सफाई छोड़ी, सुबह उठी तो उस दिन काम नहीं हुआ। और जिस दिन पति को ना बताए उस दिन वो काम अपने आप हो जाए। ऐसा करते करते
एक दो वर्ष बीत गए। एक दो वर्ष के बाद एक दिन उसको स्वप्न आया, बहू को स्वप्न में कहा कि मैं भटक रही हूँ और मैं तुम्हारे बाथरूम जो है ना उसका पानी पीती हूँ, जहाँ तुम लोग सब नहाते धोते हो वहाँ मैं पानी पीती हूँ। कभी मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाता है, मैं खा लेती हूँ और मैं भटक रही हूँ, मेरा उद्धार करा दो, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत स्नेह किया था, इसलिए मैं उस स्नेह में शरीर को छोड़ी, तुम्हें भूल नहीं पाई, तो फिर तुम्हारे पास आ गई, प्रेत योनि में हूँ। उसने ये बात अपने पति को कही। पति ने यह बात किसी अच्छे विद्वान संत महात्मा से कही। उनने कहा भैया इनको गया जी में ले जा करके इनका पिंडदान करा दो, मुक्ति हो जाएगी। आसक्ति संसार में फंसाती है किसी ना किसी रूप में। इसलिए भक्ति देवी ने कहा कि देहांत काले तुम सामने हो। जब अंत समय आए तो उसके पहले ही आने से पहले धीरे 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 अपने आप के मन को परिवार से, धन से, पुत्र से, पत्नी से थोड़ा थोड़ा हटाते जाना, क्योंकि स्नेह यदि इनमें बना रहा अंत में जैसी मति होगी वैसी आपको गति मिलने वाली है। तो हो सकता है कहीं फिर यहीं आसपास ना आना पड़ जाए हमें। तो देहांत काले तुम सामने हो, इसलिए भक्ति ने कहा कि हे प्रभु मेरा जब शरीर का अंत हो, जीव का जब शरीर का अंत हो तो उस समय तुम सामने हो, किसी भी रूप में आ जाओ, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोग जानते हैं ना, सब लोग कीर्तन करते हैं। ध्यान रखना, कीर्तन करते करते यदि हमारा शरीर छूटता है, भगवान का नाम लेते लेते शरीर छूटता है, तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और जिसको याद करते करते शरीर छोड़ेंगे हमको उसी के आसपास जाना पड़ेगा।